नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। मौसम में गर्मी भले ही धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन सियासत का पारा पूरा हाई। फिर वो राहुल गांधी को लेकर लड़ाई हो या पोस्टर को लेकर गरमाई सियासत हो। जहां से एक तरफ पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर दिल्ली में दंगल जारी है, तो सूरत में राहुल गांधी को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसका असर देश भर में है। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होंगी ऐसा लगता नहीं है। संसद में राहुल गांधी माफी मांगो के नारे तो बीजेपी वाले लगा रहे हैं। इसके अलावा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर दिए हुए बयान को लेकर आज सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन अब सवाल यह है, क्या 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है? राहुल गांधी का क्या होगा? दूसरी तरफ दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स का असली मकसद क्या है? ये जो सब कुछ चल रहा है, उसका कनेक्शन 2024 से कैसे है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी के मामले में किसने क्या क्या कहा, सुनिए एक बार। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साजिशन, लोकतंत्र के एक योद्धा जो भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ अडानी मुद्दे पर भरपूर आवाज उठा रहे हैं, उन्हें ये किया गया है भाजपा का। अदालत का जो भी निर्णय आया है वो अध्ययन करके हम उस पर बोलेंगे, परंतु ये सही है कि भाजपा इस संपूर्ण घटना चक्र के पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं। जेल होना ये तो बड़ी बात नहीं है। मर्डर के सभी लोगों को बेल उनको हायर को महसूस करने का मौका मिला, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले सारे लोगों को राह की चोर है, और मैंने भी पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर कर रखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सूरत की तर्ज पर पटना सीजेएम कोर्ट भी राहुल गांधी को इसी प्रकार की सजा सुनाएगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी 2 साल से ज़्यादा की सजा अगर होती है, तो वैसी स्थिति में किसी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य की मेमोरी में जा सकती है। लेकिन ये कानूनी सवाल, इसका उत्तर तो कानून विधि दे पाएंगे, लेकिन मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। सूरत कोर्ट ने जो न्याय संगत बात कही है, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सरनेम को किस प्रकार से और उसने धज्जी उड़ाने का काम किया था, किस प्रकार से गलत ढंग से उसको पेश किया था, और जनता ने, पूरी देश की जनता ने उसकी निंदा भी है किया, और देश की जनता ने चुनाव में उनके दांत खट्टे किए। आज कोर्ट ने, न्यायालय का ये जजमेंट आया है कल, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदास्पद है, और उन्हें अब एक तरफ वो कोर्ट के कटघरे में खड़े हैं, और दूसरी तरफ न्याय का जो मंदिर है, न्याय, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर, वहां के कटघरे में खड़े हैं। अगर आप एक पूरे सरनेम को इस तरह से इंसल्ट करेंगे कि जिसका सरनेम मोदी हुआ वो चोर होता है, तो बिल्कुल डिफेमेटरी है ना। और बाकायदे सुनवाई हुई, उनको अपना पक्ष रखने का अवसर मिला, उनके वकीलों ने बहस की, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, जो कानून की प्रक्रिया है उसके अनुसार यह निर्णय हुआ। हम तो सबसे पहले इस फैसले से असंतुष्ट हैं, और राहुल जी का अधिकार है इसके अगेंस्ट अपील फाइल करें, और जहाँ तक कोर्ट है, कोर्ट ने अपनी सज़ा सुनाएंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसे केसों में सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि मोदी जी और सब लीडर्स रोज़ एलिगेशन लगाते थे कांग्रेस पार्टी पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पे लगाते थे, सब पे लगाते थे, क्या नहीं बोलते थे। मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी कोर्ट को सज़ा देते हुए। अगर कोर्ट ने सज़ा दी है तो राहुल जी का अधिकार है, अपील फाइल करें। देश का सवाल क्या है? राहुल बयानों को लेकर अक्सर क्यों फंस जाते हैं? पहला, क्या 2 साल की सजा के बाद राहुल की सांसदी चली जाएगी? दिल्ली में पोस्टर पॉलिटिक्स का मकसद क्या है? मोदी के सामने 2024 में राहुल, केजरीवाल या कोई और होगा? 3-4 सवाल है, सबकी लड़ाई 24 से। पैनल हमारे साथ है, हमारे साथ केतन रेशमवाला शिकायतकर्ता के वकील होंगे, किरीट पानवाला राहुल गांधी के वकील होंगे, जो सूरत में आज ये लड़ाई हुई है वकालत में। सतीश लखेरा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ होंगे, अर्शप्रीत खादियाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से होंगे,
सिद्धार्थ शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से होंगे और बृजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से होंगे। बृजमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो वर्डिक्ट आया है 2 साल वाला, हालांकि तुरंत जमानत हो गई, लेकिन जो कन्विक्शन है उसको चैलेंज करना पड़ेगा, और अगर वो टर्न डाउन नहीं होता तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या कहता है? सबसेक्शन 3 और 8 वो कहता है कि स्पीकर तक मामला जा सकता है, सदस्यता रद्द हो सकती है और 6 साल के लिए आपको चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। रजत जी, आपने मुझसे प्रश्न किया है? बिल्कुल, आप ही से प्रश्न है सर। जी देखिए, ये बात आपकी ठीक है जो आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की जो धाराएं बताई है, लेकिन अभी हाल में हमारी ही पार्टी के एक सांसद को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उसको चूंकि उनको स्टे कर दिया गया था तो उनकी सदस्यता भी कंटिन्यू है। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, 2020 का आदेश है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया है कि यदि किसी पब्लिक लीडर को कोई सजा सुनाई दी जाती है और यदि उसको कोर्ट उसको स्टे कर देता है तो उनकी सदस्यता उसी के साथ रुक जाती है और वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में निश्चित रूप से 30 दिन का समय मिला है। इस बीच में आदरणीय राहुल गांधी के जो भी एडवोकेट है वो इस बात को लेकर कोर्ट में जाएंगे, हायर कोर्ट में, और उसके बाद हायर कोर्ट को फैसला लेना है। यदि वो उसको स्टे कर देते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता चलेगी, और यदि वो उसको स्टे नहीं करते और सजा को कंटिन्यू करते हैं। 2 चीजें हैं। पहला, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब बीजेपी बिल्कुल राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है और साजिश रच रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाए। रजत जी, राहुल जी ने अनेक बार प्रधानमंत्री जी को लेकर अपशब्द कहे, चौकीदार चोर कहा। कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने मोदी तेरी कबर खुदे से लेकर गंदी नारी का कीड़ा, नीच आदमी, सब कुछ कहा, बोटी बोटी काट देंगे। ये निजी हमले थे, उनके परिवार पे, उनके माता पिता पे, उनकी जाति पे बोला। इसको पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की हताशा के रूप में लिया और जनता के सामने एक्सपोज हो रही, जनता जिस तरह आशीर्वाद दे रही। मगर कर्नाटक की रैली में जिस तरीके से 18 अप्रैल 19 की घटना है, आपने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सब साथ में जोड़ा और फिर तीनों को कहा कि सभी मोदी सरने वाले लोग चोर क्यों होते हैं। मोदी कास्ट है, उस मोदी कास्ट की बहुत बड़ी आबादी है जिसमें डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में लोग होंगे। ये आपने जाति को गाली दी और उन लोगों में से किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, हमारे मित्र जानते हैं, आप मेरी कास्ट को देंगे, मुझे देंगे, बात अलग है। मेरी कास्ट को देंगे तो मुझे, मेरे लोगों को या जिनका मुझसे भी मतलब नहीं मगर उनकी कास्ट है उन्हें बुरा लगेगा। अगर आपको बोला गया, आपको कोर्ट में गए और आप भी जानती थी कांग्रेस पार्टी कि इस मानहानि के बारे में सुशील मोदी जी ने पटना में आप पे केस किया हुआ है इसी मामले को लेकर। आप मेरी बातचीत हुई थी उनसे आज, उन्होंने कहा कि मैंने भी पटना में एक केस किया है। हाँ, तो आप बेल पर है उस मामले में, इसीलिए आपको, अगर आज आप कोर्ट में खड़े हुए, मुचल का भरा है आपने, आपको समय दिया गया है, आप ऊपर की कोर्ट जाइए। ये कानून की प्रक्रिया रजत जी, मगर दुर्भाग्य के विषय है कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी के नेता ने कहा, खड़गे जी ने, कि बार बार न्यायाधीश बदले गए। कितना शर्मनाक बयान है। आप न्यायालय पर टिप्पणी कर रहे हैं, सीधे सीधे न्यायालय पर टिप्पणी कर रहे हैं, अपराध नहीं देख रहे हैं। देश के लोग विवेकशील हैं, देश के लोग समझदार हैं और देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह का कृत्य था, किस तरह पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। सामान्य से कानून का जानकार व्यक्ति, इसमें बहुत बड़ा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। जो घटना घटी है सामान्य कानून के स्वभाव से हुई है, मगर इसको लेकर जिस तरह आप वीर बनना चाह रहे हैं, जिस तरह आज केजरीवाल ने मजाक उड़ाया उनका समर्थन का ट्वीट करके, उन्होंने भी कहा कि साहब गाली तो मैं भी देता था मगर मैं माफी मांग लेता था कपिल सिब्बल साहब से, जेटली जी से, गडकरी जी से। लोग ये बात कह रहे थे कि अगर ऐसी चीज थी, ये मुकदमा था, तो शायद बिना निसंकोच माफी मांग के आगे निकल जाना चाहिए था। हमारे साथ किरीट पानवाला साहब है, एडवोकेट थे राहुल गांधी साहब के सूरत में। किरीट भाई, ये जो मामला है डेफेमेशन का मामला था, जो 2 साल की सजा उसके बाद बेल हुई है, लेकिन बार बार बात ये हो रही है कि क्या सदस्यता जा सकती है, पहला। दूसरा, लीगल रेमेडी क्या है? क्या आप सेशन ही मूव करेंगे कि कन्विक्शन को क्वैश किया जाए?
क्या हायर कोर्ट जाना पड़ेगा कि कन्विक्शन खत्म हो, क्योंकि मात्र बेल लेने से काम नहीं बन रहा है? देखो, ऐसा है कि जहां तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सवाल है, वहां तक मैं उसका कोई निष्णात नहीं हूं और इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूं बेसिकली। जहां तक ये क्रिमिनल केस जिसमें आज राहुल जी को सजा हुई उसका सवाल है, वहां तक मैं आपकी बात ये सही है कि हमें ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाके बेल वगैरह लेना पड़ेगा। सेक्शन 374(3) में ऐसा स्पष्ट है कि अपील सेशंस कोर्ट में लाई होती है, तो हमको सेशंस कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां से कन्विक्शन और पनिशमेंट जो है उसको स्टे कराना पड़ेगा, बेल भी लेना पड़ेगा जब तक अपील चलेगी तब तक के लिए। आई पर्सनली बिलीव दैट वी हैव अ वेरी गुड केस एट हैंड। वो जो कह रहे हैं कि ये बोले वो बोले कास्ट और मोदी समाज के लिए बोले तो बुरा नहीं लगेगा, उनको ऐसा भी कहा गया। मैं ये कहता हूं कि आप आके एविडेंस देखिए, एविडेंस में कहीं पे ये आया नहीं कि मोदी नामक कोई समाज है, न कोई ऑर्गेनाइजेशन है, न कोई ग्रुप है कि जो मोदी के नाम से है, और ना ही मोदी सरनेम वालों का कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मोदी के लिए बोले हैं, देखो जो कोर्ट के पास एलिगेशंस थे उसमें 90% एलिगेशंस श्री नरेंद्र मोदी के सामने थे। अभी श्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर एलिगेशंस है तो श्री नरेंद्र मोदी को फरियाद करना पड़ता है कानूनन, बिकॉज ही विल बी द एग्रीव्ड पर्सन। वो पूर्णेश मोदी जो कि फरियादी है इस केस में, थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। नहीं है, आप कह रहे हैं ठीक है कोई ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। यस यस। आज बिहार से बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी जी, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा ऐसा ही मुकदमा उन्होंने पटना में किया, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने टाइटल मोदी कहा था। वो किया होगा। देखो ऐसा है कि मैंने 90% इसलिए कहा कि 10% या 1% ये पुरावा आता है कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यों है। दैट इज द ओनली थिंग कि वो जो मोदी के सामने है, तो वो मोदी के सामने है तो सुप्रीम कोर्ट के चुकादे जो हैं उनका कहना यह है कि मोदी नामक एक संगठन होना चाहिए जो आइडेंटिफाएबल, डेफिनेट, डिटर्मिनेटिव ग्रुप होना चाहिए, तभी उसके सभ्य होने के कारण वो पूर्णेश भाई फरियाद कर सकते हैं। अगर ये नहीं है लेकिन तो अगर मेरिट जो पॉइंट आप बता रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपके पास है, अगर वो मेरिट में होता तो मुझे लगता नहीं 2 साल की सजा होती। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो आपका कहना यह है कि हमेशा जुडिशियरी सही होती है, ये मान के आपने ये स्टेटमेंट किया। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हायर कोर्ट में जाने की क्या आवश्यकता रहती। लेकिन ये हम बोलते हैं कि जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो एक्सट्रीमली शॉकिंग है, इरोनियस है और उसको चैलेंज किया जा सकता है। 4-5 मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको नजरअंदाज कर नहीं सकते। ठीक है सर, ठीक है। सतीश जी कह रहे कोई ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा वो संबंध नहीं है, 1-on-1 का कन्वर्सेशन था और बहुत संतुष्ट नहीं है किरीट पानवाला साहब जो एडवोकेट थे राहुल गांधी के आज सूरत वाली कोर्ट पे। उन्होंने कहा कि हम हायर कोर्ट जाएंगे, इसीलिए हायर कोर्ट बनी है। नहीं, पानवाला साहब एडवोकेट हैं, वो सब जानते हैं, एक सामान्य से व्यक्ति जानता है इस देश का, मगर वो राहुल गांधी के भी वकील हैं। किस तरह के कमजोर तर्क वो गढ़ रहे हैं यही कोर्ट तो माननीय जज ने सुने होंगे और इसी पे उन्होंने उन्हें जमानत दी है। कितना वाहियात एक तर्क दिया गया होगा इनके द्वारा, जैसा ये टीवी पे बोल रहे हैं संगठन होना चाहिए। मैं अगर 4 पानवाला कास्ट के व्यक्तियों के नाम और वकील साहब का नाम, किरीट साहब का नाम लेता हूं और इनके लिए कोई अभद्र बात कहता हूं, तो इसका मतलब जब तक देश में कोई संगठन नहीं होगा, रजिस्टर्ड संगठन नहीं होगा, मुझ पे कोई केस नहीं हो सकता है। मैं किसी भी व्यक्ति को गाली दे दूंगा। कितना वाहियात सिस्टम है। अरे जातियां हैं, किसी का कोई लेकिन आप जो कह रहे हो वो पूर्णेश मोदी के नाम से कोई एलिगेशन नहीं हुआ है, बहस नहीं है। और सुशील मोदी जी को भी बुराई तो लगा नहीं हुए हैं भैया।
आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ, कंप्लीट करिए। जब सुशील मोदी साहब ने कोर्ट में, खुद मोदी होने के नाते उन्हें जब खराब लगा, उन्होंने उस पे कोर्ट में केस किया है, तो कर सकते हैं, कोई भी आदमी कर सकता है। मगर राहुल गांधी जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की गलतियों को समेटते समेटते कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र इतने सामने एक्सपोज हो चुके हैं, आज साधारण सी बात है, वो एक गलती मान सकते थे, वो कह सकते थे। भाव आवेश में आके मैंने कहा, मेरा मंतव्य नहीं था। और साथ में आपने 2 लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी को भी चोर कहा। वैसे चौकीदार चोर करके आप 2019 में थे, आपको जनता ने ऐसा बाहर खदेड़ा कि आप लोकसभा में एलओपी की ठीक है। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिद्धार्थ, इतने दिनों से जो शराब घोटाला चल रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी और आप आमने सामने थी। कांग्रेस कह रही थी नहीं साहब, जिसने गलत किया उसको सजा होना चाहिए। लेकिन आज हमने सुना आपके नेताओं को, उन्होंने कहा राहुल गांधी के साथ गलत हो रहा है। हो सकता है कई पॉइंट्स पर हम लोग अलग हो, लेकिन जबरदस्ती राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। आज सॉफ्ट कॉर्नर क्यों राहुल गांधी के लिए? जी टंडन जी, देखिए, कोई भी विषय होता है ना, तो विषय का एक संदर्भ होता है। तो भारत में जिस तरह के कानून, एक तरफ तो हम लोग, भारत की सभी राजनीतिक दल, उसमें खास करके भाजपा ये हमेशा कहती है कि अंग्रेजों के राज के जो काले कानून हैं ये हटने चाहिए। ये जो मानहानि का जो कानून है, ये अंग्रेजों के समय का कानून है। दूसरी बात कि आप अगर राजनीतिक दल में हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर किसी भी तरह की बात करने की लोगों को छूट होती है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको उस काम को करने की स्वतंत्रता है, दोनों में अंतर है। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये विषय कांग्रेस की बात नहीं है, ये एक सैद्धांतिक विषय है कि इस देश में अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान में है, तो उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर इसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी, एल.के. आडवाणी जी, स्वयं नरेंद्र मोदी जी 1975 में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इंदिरा हटाओ नारा भी उन्होंने दिया था। इंदिरा हटाओ नारा ये दिया था। तो अगर आज 4 पोस्टर कहीं लग जाते हैं, या किसी राजनीतिक विपक्ष के किसी एक शब्द को आप पकड़ के इस तरह से करते हैं, तो दूसरी बात यह है कि इसमें एक बड़ा अजीब सी बात है सर। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी सूर्य की तरह हैं, वो यूक्रेन में और रूस की लड़ाई भी रोकते रहे हैं। तो अगर वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, तो एक राहुल गांधी के कुछ कहने से या दिल्ली में 4 पोस्टर लग जाने से उनकी इज्जत तो खराब नहीं होती होगी। तो भाजपा को ये एक तरफ सोच लेना पड़ेगा कि 2 चीजें, ठीक है, पॉइंट टेकन। हमारे साथ खडियाल साहब भी आ गए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आ रहा हूं खडियाल साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले वापस एक बार सतीश जी के पास। सतीश जी, 2 चीजें हैं, इसका पॉलिटिकल रिलेवेंस भी देखा जा रहा है, दोनों चीजों का देखा जा रहा है। पहला, आम आदमी पार्टी ने पोस्टर्स लगाए, FIR हुआ, फिर आज पोस्टर्स अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे। दूसरा, राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने ना दिया जाना, कहना उन्होंने अपमान किया है। फिर उसके बाद यहां कोर्ट से जो वर्डिक्ट आता वो, तो लोग कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल राहुल गांधी के पीछे पड़ गई है बीजेपी, बस चाहती है सदस्यता चली जाए किसी तरीके से। रजत जी, क्या आज न्यायालय में जो प्रक्रिया हुई, जो कोर्ट ने उनका संज्ञान लिया और उनको जमानत दी, उनका मुचलका भरवाया गया, क्या ये न्याय संगत नहीं है? वैसे बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिप्पणी की है कोर्ट पर, जो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। कम से कम आप कोर्ट को जिस तरीके से सदैव सम्मान करने का नाटक करते आए हैं, आप पे कई बार केस हुए, आप नेशनल हेराल्ड में भी कोर्ट के पास गए थे, जब आपको कोई रास्ता नहीं मिला, आज भी आप जमानत पे बाहर हैं। मगर आप कोर्ट पे अब सीधे टिप्पणी इसलिए करने लग गए हैं कि आप सोच रहे विक्टिम कार्ड बिकेगा, मगर नहीं, आपने गलती की थी। आज आम आदमी पार्टी हो सकता है पुराने समर्थन देना, जो पहले सबसे पहले इनको समर्थन देकर राजगद्दी दी आम आदमी पार्टी को, जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब से कांग्रेस को बाहर कर दिया, उसका कर्जा चुका रहे हो। मगर ये थोड़े दिन पहले अगर इनकी बात हो गई होती, तो केजरीवाल साहब कहते राहुल गांधी को कि भाई मैं माफी मांग लेता हूं, जो मैंने अभी दोहराया। गडकरी जी, स्वर्गीय जेटली जी, मजीठिया साहब और कपिल सिब्बल साहब, इन सब से पहले इन्होंने बोला और फिर माफी मांग ली, कोर्ट में माफी मांगी। इसलिए राहुल गांधी जी भी पहले कोर्ट में किसी विषय में माफी मांग चुके हैं। सबसे बड़ा विषय है
ये जितने कानून के रणनीतिकार हैं, जितने बड़े अशमीत जानकार खाडियाल हैं, जी, इन्होंने क्योंकि पहले थोड़ा क्यों नहीं वक्त आपको लगा आने में, तो मैं यहां तक बता दूं, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की बात हो रही है, पॉइंट 3 और पॉइंट 8, जिसमें 2 साल या उससे अधिक की सजा, रेलेवेंस टू 2003 लिली जजमेंट स्पीकर वाला, उसकी चर्चा है कि अगर कन्विक्शन नहीं खुलता है तो क्या सदस्यता जा सकती है, पहला। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब आप सब लोग राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं, बीजेपी कह रही है कि साहब खड़गे साहब ने न्यायालय और जजेस के ऊपर भी राजनीति करना, सवाल उठाना शुरू कर दिया। धन्यवाद सवाल के लिए। पहली बात तो साहब ये है कि जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, जिसको जमानत, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं उसको जमानत नहीं, उसको सेंटेंस सस्पेंड होना कहते हैं। दूसरी बात, ये हमारे लीडर्स के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, सद्दाम, डायन, पप्पू, आपको रेनकोट पहन के बड़े अच्छे से नहाना आता है, और बहुत से शब्द जो मैं बोल भी नहीं सकता टेलीविजन पे। तो तब तो ना तो डेफेमेशन सूट फाइल होता है, ना इन पे कोई भी FIR होती है, ना इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज होती है, और ना ही कोई एक्शन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ होता है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये है कि ये आप कब से अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका बना चुके इस चीज को। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में सवाल उठते हैं तब ये कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी की बात करके लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, अडानी इशू पे हम बार बार आवाज बुलंद कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, प्रोब की मांग कर रहे थे, बीजेपी को पूछ रहे थे सवाल कि आप बताइए इनको इतने कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलते हैं, वर्ल्ड में सेकंड रिचेस्ट होने के बावजूद हिंदुस्तान में टॉप 10 टैक्स पेयर में क्यों नहीं थे। और जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सवालों का जवाब देना मुश्किल हो चुका है, तब भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को रिजॉर्ट करना शुरू कर देती है, इधर उधर की बात करना शुरू कर देती है। जबकि बड़ा मुद्दा यह है कि जो अडानी इशू हुआ उसमें अभी तक कोई भी प्रोब ऑर्डर क्यों नहीं की गई। और जहां तक 2024 की बात है, 2024 में देश इनको जवाब देगा अब्यूज ऑफ पावर करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए एजेंसीज का। और अभी आप एक चीज देखिए, IT, ED, CBI, SEBI, ये भी जो है, खड़ियाल साहब आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। अब तक हमारे साथ किरीट पानवाला साहब थे जिन्होंने राहुल गांधी को रिप्रेजेंट किया था। अब हमारे साथ केतन रेशमवाला साहब है जो कि कंप्लेनेंट के एडवोकेट थे। बहुत स्वागत है केतन जी आपका। केतन जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ पानवाला साहब थे जो कि आपके विरोध में आज खड़े हुए थे, राहुल गांधी के वकील थे। वो कह रहे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमें हायर कोर्ट जाना पड़ेगा, ओपन है। बहुत खुश नहीं थे जजमेंट से। मेरिट क्या था, और उन्होंने जो पॉइंट रेस किया, उन्होंने कहा मोदी कोई ग्रुप का नाम नहीं है, कोई सेट ऑफ पीपल्स का नाम नहीं है, वो तो 1-on-1 टारगेट था पॉलिटिकल, उसको आप ग्रुप में मत ले जाइए, कहीं से कोई ग्रुप रजिस्टर्ड नहीं है मोदी नाम से। ये उनका तर्क था। देखिए, हमने बहुत सारे एविडेंस रिलेटेड टू मोदी कोर्ट में पेश किए हैं, जैसे पूर्णेश मोदी जी मोड जांच। एक बार अनम्यूट करिएगा सर, केतन सर। ठीक है, आता हूं, दोबारा जुड़ता हूं आपसे। एक बार वापस सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। क्या एक बार आवाज मिल रही केतन जी आपको? जी जी मिल रही है। आप अपनी बात पूरी करिए। उन्होंने कहा सेट ऑफ पीपल मोदी नहीं है। अगर खाडियाल साहब कुछ बोलना चाहे तो बोल दे। हमारे साथ वो पक्ष थे जिन्होंने राहुल गांधी जी का पक्ष रखा था, और उन्होंने कहा ये बात, केतन जी ने, कि कोई सेट ऑफ पीपल का नाम नहीं है। उन्होंने कहा ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है, रेलेवेंस 1-on-1 है, ये राजनीतिक बात थी। ऐसा नहीं है, हमने एग्रीव्ड पर्सन हम कैसे है वो कोर्ट में सफिशिएंट एविडेंस दिया है कि हम कैसे एग्रीव्ड पर्सन है इसमें, और कोर्ट ने जो एविडेंस पेश किए हैं उसके ऊपर ये चुकादा दिया है कि पूर्णेश मोदी इज एब्सोल्युटली एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, खाडियाल साहब। देखिए, हमारा सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या डेफेमेशन के केस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के लिए बने हैं?
भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, कहीं भी कह सकती है, और भारतीय जनता पार्टी पे एक्शन ही लेकिन होगा जो मर्जी हो जाए। मैंने आपको उदाहरण दिए, सद्दाम, डायन, हुसैन, पप्पू और बहुत सारे वर्ड्स जो कहे भी नहीं जा सकते, उन जब वो शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स करते हैं तब भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमें भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता साहब बैठे यहाँ पे तो जरा बता तो दें कि कानून है तो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, सिद्धार्थ जी और ब्रिजमोहन जी के पास जाना है। सतीश जी, जो डेफॉर्मेशन है, वैसे मैं इसमें बोल देता हूँ, कई सारे डेफॉर्मेशन केस होते हैं। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, ना पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े केसेस हुए जिसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में, आ रहा हूं सिद्धार्थ, बाद में माफी मांग ली जाती है और एक दूसरे को माफ कर देते हैं, मामला खत्म हो जाता है। कहा राजनीतिक आदमी माफी मांग लेता है, ये नौबत नहीं आती। सतीश जी। रजत जी, माफी मांगना न मांगना ये अलग विषय है। मांग सकते थे, बड़प्पन दिखा सकते थे, गलती भी मानी जा सकती थी कि भाव आवेश में मैं भूल गया और मेरी नियत नहीं थी। हुआ है, आमतौर पे होता है। हाँ। यहां तक कि रजत जी, कई बार आप अगर कोई शब्द को भी डिरेल करके अगर हो जाता गलती से तो आप क्षमा करके रिपीट करते हैं। आपने जानबूझ के बोला और आज भी आप ध्यान आकर्षित करने के लिए, देश में एक बड़ा सिस्टम खड़ा करने के लिए, एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, एक गठबंधन के लिए, आज यही तो मामला था जो आम आदमी पार्टी इनके पास आई। अगर ये माफी मांग चुके होते तो कहां से पास आते? ये एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाने जा रहे हैं। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे हैं सवाल उठाए। अरे सवाल आप सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर उठाते हैं, वैक्सीन पर उठाते हैं, गलवान पर उठाते हैं। विपक्ष ने कब उठाए? 62 की लड़ाई, 64 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, शांति सेना आपने भेजी, आपने बड़े बड़े जो फैसले लिए गए, कब आपने कारगिल पे कभी विपक्ष ने उठाए सवाल? कभी देश का मान सम्मान छोटा किया? जो किया हमारे सैनिकों ने, देश पूरा पीछे से खड़ा रहा। आप तो सैनिकों के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, इसलिए बच नहीं सकते हैं। आपने गलती की है, आप न्यायालय की जद में आए हैं और आप पे कई मामले हैं, आपको जवाब देना है। और कोर्ट में जाते हो, कोर्ट कहता नहीं एजेंसी ठीक काम कर रही है, आप ऐसे बच नहीं सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का ये नैरेटिव खत्म हो रहा है। रजत जी, ये कितना भी देश को समझाने की कोशिश करें, सतीश जी, राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि उनका सवाल था, रजत जी, उन्होंने कहा, एक मैं बात कहना चाह रहा हूं, एक मिनट ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन्हीं के खिलाफ डेफामेशन क्यों? नहीं, अगर हमारे द्वारा गलती हुई है रजत जी, आप करें ना, आप मानहानि करें, माननीय न्यायालय जाएं। माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हैं और यहाँ तो दो यही बात बड़े है, अच्छे यही बहुत चाहते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं। ब्रिजमोहन जी, आप आ सकते हैं बीच में, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? यही चाहते हैं ब्रिजमोहन जी। रजत जी, मैं इस मुद्दे पे बोलना चाह रहा था। देखिए रजत जी, दो बातें हैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता अभी जो कह रहे थे, ये चाहते हैं कि इस प्रकार से विवाद शुरू हो और आपसी रंजिश में बढ़ावा हो। इनको सबक लेना चाहिए आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा से। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी दीदी ओ दीदी कहते थे, वो पूरी तौर से महिला उत्पीड़न के अंदर इसको महिलाओं के खिलाफ माना गया है। लेकिन आदरणीय ममता जी ने उसके बावजूद भी अपनी गंभीरता भी दिखाई और उन्होंने इस बार पे कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। राजनीति में अगर इतनी सहनशीलता नहीं होगी और अगर इस प्रकार से हम चीजों को नहीं देखेंगे तो ये तो पूरी तौर से एक द्वंद्व में परिवर्तित हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेतागण चाहते हैं कि बिल्कुल आपसी रंजिश रहे और एक दूसरे के साथ इस प्रकार की लड़ाई हो जो सड़कों के ऊपर दिखे। मैं अपेक्षा रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम से कम सहनशीलता दिखाना पड़ेगी, सहिष्णुता दिखनी चाहिए और इन छोटी छोटी बातों पे यदि विपक्ष के लोग बयान कई आते हैं, जैसे चुनाव करीब आता है, इस तरीके के विपक्ष को भी आप मजबूर कर रहे हैं इस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए। सिद्धार्थ जी कुछ ऐड करें। जी टंडन जी, देखिए हमको यह ध्यान में रखना है कि जैसे इंडिया टीवी के हजारों दर्शक, लाखों दर्शक अभी कार्यक्रम देख रहे हैं। एक घर में अगर 3 पीढ़ी है तो जरूरी नहीं कि सभी घर के सभी लोग एक ही पार्टी को वोट करें। घर के अंदर भी अलग अलग दल को वोट करने वाले वोटर होते हैं। तो राजनीति जो है ना, जैसे कल क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो थोड़ा बहुत एग्रेशन, प्लेयर्स के बीच में स्लेजिंग वगैरह होती रहती है। यहाँ पर विषय यह है कि क्या कोई असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल हुआ, कि कहीं पर भी अगर असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उस पर अनावश्यक आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर ना जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कभी एक बार बिहार चुनाव के समय बिहार के डीएनए के ऊपर चर्चा कर दी थी। अभी हाल फिलहाल में
भाजपा के माननीय गृह मंत्री ने फरवरी में कॉनराड संगमा को चोर कहा और मार्च में उनके साथ सरकार बना ली। येडियुरप्पा को बीजेपी ने भ्रष्ट कहा है। तो यहां पर देखिए, भाजपा के अभी प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही, जाने अनजाने उनके मुंह से निकल गया कि ये लोग एक गठबंधन बनाना चाहते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या गठबंधन सिर्फ एनडीए बना सकता है, दूसरे लोग गठबंधन नहीं बना सकते? गठबंधन तो हर आदमी बना सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखने की बात है। लग रहा है ना यहाँ पर कि चाय से आपने एक पॉइंट उठाया है कि जो शब्द राहुल गांधी ने बोला था उसमें अनपार्लियामेंट्री कुछ, एक मिनट, जो अनपार्लियामेंट्री वाली बात सिद्धार्थ जी आपने कही थी, मैंने क्योंकि आप ही के पॉइंट को लेके जा रहा हूं, आपने जो अनपार्लियामेंट्री बोला कि राहुल गांधी ने कुछ भी अनपार्लियामेंट्री नहीं बोला था। एक बार फिर से केतन रेशम वाला साहब जो कि कंप्लेनेंट के एडवोकेट है, आपकी बात पूछ रहा हूं सिद्धार्थ जी, सुनिएगा ध्यान से। रेशम वाला साहब, जो पैनल है और लोगों की राय है, लोग कह रहे हैं कि कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। चुनाव, राजनीति, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में इस तरीके की टिप्पणी होती है, कोई गाली गलौज नहीं है। टिप्पणी गाली गलौज नहीं, चोर बोलना उससे बड़ी बदनसीब कोई हो नहीं सकती, उससे बड़ा डेफेमेशन कोई हो नहीं सकता। आइडेंटिकल सिनारियो 2018 में राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी इज थेफ्ट दैट इज हेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और अल्टीमेटली ही हैज टू सरेंडर रिटर्न एपोलॉजी एट दैट टाइम ऑल्सो। तो उनको मालूम है चोर बोलने से रिटर्न एपोलॉजी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किए, तो बार बार, और सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम उनको इंस्ट्रक्ट भी किया था कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर वर्ड्स इन फ्यूचर। देन ऑल्सो 2019 में यदि आइडेंटिकल वर्ड वो यूज करे तो इसको डेफेमेटरी 100% माना जाएगा। रजत जी, ठीक है, अंग्रेजों के समय का कानून है सर, अंग्रेजों के समय का कानून है, बदल लेना चाहिए ना। एक बार अशप्रीत से कमेंट। अशप्रीत, देखिए ये एक कानूनी मैटर भी है, आप इसको अगर कानून के क्योंकि नजर से देखेंगे, चश्मे से देखेंगे, कितना सीरियस है ये सदस्यता को लेकर? अशप्रीत जी, देखिए जहां तक मेंबरशिप की बात है, आप एक चीज मैं एक यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ। हमारी मेंबरशिप को, भारतीय जनता पार्टी हमारी मेंबरशिप खत्म कर दी जाए इस बेसिस पे, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप खत्म करेगी, गिव अप करेगी? अगर उनके लीडर्स के खिलाफ मैं इस डिबेट में दिखा दूं कि कैसे कैसे शब्द उनके लीडर्स ने हमारे लीडर्स के लिए यूज किया, उनका प्रयोग किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप गिव अप करने के लिए तैयार है जो हमारी मेंबरशिप मांग रही है? देखिए, दोहरे मापदंड कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे कैसे होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए। अरे आपके लीडर्स सब हदें पार कर देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं। हमने जो कहा, आप कह रहे हैं उसकी माफी नहीं मांगी, इस डिबेट पे बात हो रही है। केजरीवाल साहब ने जरूर माफी मांगी थी जब पंजाब में मिस्टर मजीठिया पे उन्होंने एलिगेशन लगाया था, उसके बाद यू टर्न लिया, माफी मांगी। लेकिन जो संजय सिंह जी थे, एक आम आदमी पार्टी का लीडर है, उन्होंने तब माफी नहीं मांगी, उनका केस आज भी चल रहा है। तो देखिए, हमारे लिए संजय सिंह जी ने केजरीवाल साहब से एक अच्छा और बेटर और अच्छा स्टैंड लिया है। केजरीवाल साहब ने अपना स्टैंड छोड़ के यू टर्न लिया, लेकिन संजय सिंह टिके रहे। वैसी कांग्रेस पार्टी भी आपको एक चीज स्पष्ट कर दे, इस सेंटेंस सस्पेंड हो चुका है, इसको अपील किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन है, उसके बाद रिव्यू पिटिशन है, उसके बाद मर्सी पिटिशन है, फिर से रिव्यू पिटिशन है। तो इस चीज को आप ये मत समझिए कि फाइनल है, खत्म हो गया है, अभी तो स्टार्टिंग है इस चीज की। और दूसरी बात, मेरे सवाल का जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने नहीं दिया कि आप अपनी मेंबरशिप गिव अप करने के लिए तैयार हैं। इसी डिबेट पे वीडियो सुना देता हूं मैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप सुन भी। सतीश जी, रजत जी, आप लंबी चौड़ी फेरिस्त रखिए, 96 गालियों की सूची मेरे हाथ पे है। और ऐसी नहीं, आप विदेश जाके मांग रहे हैं, मदद भी मांग रहे हैं, विदेश के मंच से गालियां दे रहे हैं। गाली देने की पराकाष्ठा, अरे बोटी बोटी काटना, गंदी नाली का कीड़ा, नीच आदमी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, सबसे लेटेस्ट। उसके बाद अभी नई गाली हमारी जानकारी में नहीं, अभी एयरपोर्ट पे इन्होंने कहा है। इस पे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कुछ बोलेंगे? और क्या ये कानून के दायरे के हिसाब से अच्छा है, गलत है? आप लोग इसी में फंसे रहिए और ये लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। 24 का चुनाव आ जाएगा, हम जिस संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, हम 24 में भी जनता का आशीर्वाद लेके काम करेंगे। आप इन्हीं मुद्दों को लेके, ऐसे विक्टिम कार्ड लेकर के
क्योंकि आप सदैव घिरे रहे। आपके पास जब तक सत्ता रही, आपने जो जो सत्ता के प्रतिष्ठान थे, लोकतंत्र के प्रतिष्ठान थे, आपने कुचले हैं। आप पे विश्वास क्यों खत्म हुआ? आप क्यों सिमट रहे हैं? अभी 3 राज्यों की हार के बाद आपका गुस्सा और बड़े स्तर पे आ गया है, इसलिए। और सबसे बड़ी बात है, अभी तो आपको केवल गठबंधन बयानों का मिल रहा है, पॉलिटिकल गठबंधन नहीं मिल रहा है, सीटें नहीं मिलने जा रही है, राज्यों में सीटें नहीं मिल रही है। आप आम आदमी पार्टी से हाथ मिला दीजिए, दिल्ली में आपको कितनी सीटें देंगी? इसलिए कानून के दायरे और कानून की भाषा में ला करके आप उलझते रहिए। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, कानून के पास जाइए। हमारे लिए भी वही न्यायालय है, आपके लिए भी है। हमारी मांग करना, हम पॉलिटिकल पार्टी हम मांग करेंगे, आपकी पॉलिटिकल पार्टी आप मांग कीजिए, माननीय न्यायालय के पास जाइए। जी, हो सकता है आपके पास वीडियो हो, ऑडियो हो, लिस्ट हो। सतीश लखेड़ा जी अपनी बात कर रहे हैं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी भाई, उन्होंने कहा एक आदमी कोर्ट गया था, कोर्ट का वर्डिक्ट आया, सजा हो गई। आप कह रहे हैं आपके पास भी बहुत सारी लिस्ट है, तो पार्टी क्यों नहीं कोर्ट गई? पार्टी ने अपील क्यों नहीं करी? आ रहा हूं सिद्धार्थ जी। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, जवाब देता हूं इस चीज का। पहले तो आपने कहा कि सजा हो गई है, आपको पूरा बयान बोलना चाहिए। सजा सस्पेंड हो गई है, खारिज कर दी गई है। सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड। इस चीज को प्लीज बोलिए, ये फैक्ट है, इसको आधा अधूरा मत बोलिए। दूसरी बात, अब आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर को। सतीश जी देखिए, आप बोलिए क्या बोल रहे थे एक बार। मैं कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं सस्पेंड हो गया है, बहुत अच्छी बात है। आप एक नई गाली दीजिए और उसको लेकर के भी जिन्हें बुरा लगेगा वो कोर्ट जाएगा, वो फिर सस्पेंड होगा। आप इसी में उलझे रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप इतने बड़े नेता के द्वारा, जिन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस के आपके हर बार लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, उनकी गलतियों पे कितना पर्दा डालेगी कांग्रेस? आप कम से कम कह रहे हैं और दीजिए गाली और गलत शब्दों का प्रयोग करिए, सेंटेंस सस्पेंड और करवा लीजिए। देखिए, ऐसा है, अब भारतीय जनता पार्टी, मेरा जवाब दे लीजिए। अब्यूज ऑफ पावर करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। आप कन्विक्शन रेट उठा करके देख लीजिए देश की एजेंसीज का। फॉर एग्जांपल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 0.05% कन्विक्शन रेट। 95% केस जो सीबीआई ईडी रजिस्टर करती है वो ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ रजिस्टर किए जाते हैं। तो यहां से खुलेआम शरेआम क्या पता लग रहा है? और हमारे टाइम पे, यूपीए के टाइम पे 112 रेट्स थी ईडी की, और भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे 3000 प्लस है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई स्टोन ऐसा अनटर्न नहीं छोड़ती है, कोई कमी पेशी नहीं छोड़ती है जब पॉलिटिकल वेंडेटा की बात आती है, जब ध्यान हटाने की बात आती है। मैं बार बार आपको एक ही चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे बड़ा हथियार है। जब इनके पास सवालों के जवाब खत्म हो जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को डर लगना शुरू हो जाता है, तब ये क्या करते हैं, इशू, फॉर एग्जांपल अडानी इशू है, इस पे सारा देश फोकस कर रहा है, पार्लियामेंट में हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे माइक म्यूट हो रहे हैं, हमें मौका नहीं दिया जा रहा, सेशन एडजर्न हो रहा है। तब जब सब कुछ फेल होता है, तब ऐसी चीज हो जाती है। कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक्शन इनिशिएट हो जाता है, कोई ना कोई केस इनिशिएट हो जाता है, ताकि लोगों का ध्यान बीजेपी से हट करके ऑपोजिशन पार्टीज पे हो जाए। लेकिन मैं एक चीज बता दूं इनको, देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश एक बेफिटिंग रिप्लाई देगा। ये बात कर रहे थे ना, बड़ी बड़ी कांग्रेस सीरियस हो रही है, हो रहा है। आऊंगा अभी 24 पर भी आ रहा हूं। मेरा लास्ट पॉइंट है, ये इनके पास गुजरात, मेरा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास हाल ही में 3 स्टेट थी, गुजरात भी, हिमाचल भी, दिल्ली एमसीडी भी, एक रह गया साहब। अब आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी, जो हाउस ऑफ कार्ड्स है ना भारतीय जनता पार्टी का, ये नीचे गिरेगा और 2024 में देश के लोग गिराएंगे। ठीक है, एक बार सिद्धार्थ के पास आ रहा हूं, लखेरा जी आ रहा हूं, एक बार सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ, 2 चीजें, पहला, बस इस पर क्या एक आम सहमति बननी चाहिए? न्याय पुराना है, क्योंकि इस बात को आप बोल रहे हैं। अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता रैलीज में, प्रचार के दौरान अपशब्द बोल जाते हैं, फिर डिफेमेशन आ जाता है, फिर मामला यहां तक आ जाता है। ठीक है, अब कोई पैमाना राजनीति का तो तय नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम ये एक सुविधा रहे कि बयान बोलने से सदस्यता ना जाए आदमी की। शर्मा जी।
जी टंडन जी, पिछले बार मैंने आपसे अंत में 10 सेकंड मांगा था, इस बार 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर देता हूं। देखिए, यहाँ पे मैं प्रवक्ता के नाते नहीं, दर्शक के नाते, अगर एक भारत के नागरिक के नाते भी अगर इस कार्यक्रम को अगर देख रहा हूं, तो हमें पता है कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार जनसभाओं में ये बोले हैं कि रोज सुबह मुझे 2.5 किलो लोग पहुंचते हैं, वही मेरी ताकत है। तो यहाँ पे कभी कभी लग रहा है ना कि मोदी जी से ज्यादा, चाय से ज्यादा तो केतली गर्म है, भाजपा ज्यादा गर्म हो गई है। ये मोदी जी के जैसे एक अच्छे व्यक्तित्व को, बहुत बड़े यशस्वी व्यक्तित्व को पोस्टर हटाओ मोदी बचाओ तक अगर आप ले आएंगे, तो आप एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को पोस्टर तक सीमित कर रहे हैं। एक पोस्टर लगाया, मान लीजिए 500,000 लोगों ने देखा, अब उस पोस्टर पर आपने FIR करके इतने लोगों पे, छोटे मोटे लोगों को, पोस्टर चिपकाने वालों को पकड़ के, अब आपने तो इस पूरे देश को एक मुद्दा दे दिया। तो एक मोदी जी को पोस्टर हटाने से थोड़ी मोदी जी बचने वाले हैं। इस देश में नीतियों पर चर्चा हो, स्कूल पर चर्चा हो, आर्थिक क्षेत्र पर चर्चा हो, किसानों पर चर्चा हो। इतना बड़ा कद है, पोस्टर से और बयान से डर क्यों लगता है? ठीक है, पॉइंट है। बिजमोहन जी, मैं आपके पास भी उसी पॉइंट पे आता हूं। रजत जी, आ रहा हूं। बिजमोहन जी, क्या राजनीतिक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेनी चाहिए कि साहब ये जो बयान है इसकी तो मर्यादा अब नहीं रह सकती, जब जब चुनाव होगा मर्यादा तार तार होगी, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे नेताओं के खिलाफ डेफॉर्मेशन के केस तो ना हो कम से कम। देखिए रजत जी, इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो ये चाहता है कि सड़कों पे कार्यकर्ताओं के आपसी झगड़े बढ़े, और उसी के चलते ये हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इस प्रकार से व्यक्तिगत आरोप लगने लगेंगे और व्यक्तिगत रूप से अगर लोगों के खिलाफ शिकायतें होने लगेंगी, तो निश्चित रूप से सड़कों के ऊपर द्वंद्व भी बढ़ेगा। मैं ये सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस मौके पर निश्चित रूप से स्वयं पे संयम रखना चाहिए, और ये हम सब लोगों के ऊपर भी लागू होता है। मेरे नेता आदरणीय शरद पवार जी हमेशा शब्दों के चयन में बहुत ही गंभीर होते हैं, बहुत ही सोच समझ के अपनी बातों को कहते हैं। तो ये सारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और इन छोटी छोटी बातों को मैं सोचता हूँ नजरअंदाज करना भी एक राजनीति का हिस्सा है। खड़गे साहब ने, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कोर्ट और जज दोनों पर सवालिया निशान उठाया, कहा फैसले से पहले जज क्यों बदले गए? जी रजत जी, अभी रिजू जी ने जो मेरा जवाब ले लीजिए। न्यायाधीशों पे जो आरोप लगाया है, अरे साहब, आप पार्लियामेंट में तो ये करते हैं, ऑपोजिशन की आवाज दबाते हैं, यहाँ तो छोड़ दीजिए साहब, यहाँ तो हमारी आवाज बुलंद हो जाने दीजिए। हमें सवाल पूछा गया है, सवाल भी ना, उसका जवाब भी ना दे। तो देखिए साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के लिए ना कोई सजा है, ना कोई कानून है, और इस चीज का जवाब पूरी डिबेट में मैं बार बार मांगता रहा। दो चीजों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने नहीं दिए। एक तो कि जब ये कुछ बोलते हैं तब कोई एक्शन क्यों नहीं होता, और दूसरा कि जब आप हमारी मेंबरशिप कहते हैं कि हमारी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए, तो आप क्या अपनी सदस्यता गिव अप करेंगे? मोरालिटी की रिप्लाई कर दिए, दोबारा उन्होंने क्वेश्चन रिपीट किया है। पिछली बार भी यही था कि केस सारा ऑपोजिशन के खिलाफ क्यों, और अगर उनकी सदस्यता के पीछे आप पड़े हैं तो जिन लोगों ने आपके यहां भी बयान दिया है, क्या वो भी अपनी सदस्यता छोड़ देंगे? लखेरा जी। अजय जी, मैंने फिर कहा, हम पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी अपना हाउस में स्टैंड रखेगी, स्पीकर के सामने रखेगी, स्पीकर का विवेक है। मगर जिस तरह दिल्ली विधानसभा में हमारे विजेंद्र गुप्ता जी को 1 साल के लिए बाहर कर दिया गया, वो वहां के उनके स्पीकर का विवेक होगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी मांग कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पीठ से किस तरह का निर्णय होता है, उसकी बाहर निंदा हो न निंदा हो अलग बात है। मगर आपने अच्छा किया, कांग्रेस के मित्र ने जो कहा था उस पर 10 सेकंड में जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि ईडी पहले इतने केस रजिस्टर करती थी, आज इतने केस रजिस्टर करते हैं। अरे साहब, 9 साल में देश बदल गया है। प्रतिदिन एक नेशनल हाईवे कितना बनता था, आज कितना बन रहा है, कितने गांवों को बिजली दी गई है, कितने शौचालय बन गए हैं, कितना फ्री राशन का वितरण हो रहा है, कितना वैक्सीन दिया गया है। जब सब जगह गति आएगी, सारी मशीनरी में तेजी आएगी, सारा सिस्टम तेज होगा, खिलाफ भी गति ज्यादा हो जाएगी, तेजी दिखाई देगी। आपके समय पे तोता बोला गया था साहब, आपका कार्यकाल था, आपकी सरकार थी, एजेंसी को तोता बना दिया। 10 सेकंड मेरे पास। अशप्रीत, देखिए अगर ऐसी बात होती ना, साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। साहब एक सेकंड सुन लीजिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहते टाइम बदल गया है तो रेड भी बढ़ गई, एक्शन भी बढ़ गया। अरे अगर FIR कर रहे हो, रेड कर रहे हो, तो कन्विक्शन तो हो,
सजा तो मिले, सजा मिलनी नहीं। 0.05 ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। आज के लिए तय आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप देश का सवाल में शामिल हुए। कोशिश यही थी हमारी कि समझे कि आज सूरत कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो पॉलिटिकली क्या कहता है। क्या राहुल गांधी की सजा जा सकती है, ये अभी विचाराधीन है। लेकिन सब लोग यही बात कर रहे थे कि कम से कम पॉलिटिशियंस को बयानबाजी देने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और जहां तक डेफर्मेशन की बात है, कम से कम पॉलिटिकल बयानबाजी पर डेफर्मेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है। अभी कई और बयान ऐसे देखने और सुनने को मिलेंगे। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।